जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव और कई आईपीएस रामचरितमानस पर अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो राम के एक रुएं के बराबर नहीं है और ना ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रुएं के बराबर हैं। केवल अपनी राजनीति और टीवी चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। जहाँ पर शूद्र शब्द है वो क्षुद्र शब्द है। कई शास्त्रों में बर्तन घिसते घिसते गांव की थाली जो है वो थाली बन जाती है। उसी तरह से रामचरितमानस में शूद्र शब्द का, और आगे कभी किसी ने पढ़ा नहीं, उत्तरकांड में भी कहा गया कि शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना और मेल जनेहू ले कुदाना। शूद्रों को, दुजनों को जनेऊ देने का भी उपदेश दिया हुआ है। तो वही इस संबंध में मेरे मन में कुछ विचार आए, वह मैं कह रहा हूँ। भगवान ने कहा, जब उनके घर पुत्र का जन्म होता है तो कहते हैं गोस्वामी जी की, धन्य जन्म जगती तल तासु पितः प्रमोद चरित सुन जासु। ये रामचरित की सर्वकालीन व्यापकता और प्रासंगिकता है। श्री भरत ने चित्रकूट जाकर भगवान श्री राम से क्या कहा? महाराज अब कीजय सोई और सबकर धर्म सहित हित हुई। उन्होंने महाराज वो काम कर दीजिए जिससे संपूर्ण समाज का हित हो और मेरा भी हित हो। भगवान राम ने भरत को अपनी चरण पादुकाएं दी। भरत को लगा कि पादुकाएं नहीं, साक्षात श्री राम और सीता जी ही उनको मिल गए हैं, क्योंकि मानस में हर भक्त जो है वो जड़ता को देखता है। जड़ता में भी प्रभु का दर्शन, चैतन्य को देखता है। किसी को इसमें क्या परेशानी है? आगे कहते हैं कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखें किम मीना। अर्थात जिनके मन का दर्पण गंदा है और राम को देखने वाले नेत्रों को अभाव है, ऐसे में राम कैसे दिखाई देंगे? श्री रामचरितमानस का परम लक्ष्य समाज कल्याण और सबका हित है। ये कथा संपूर्ण लोक का हित करने वाली है। और गोस्वामी जी ने इतने बढ़िया शब्दों में, मधुर शब्दों में कहा है कि कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछें चैं शैल कुमारी। शैल कुमारी से अर्थात दक्ष जी की पुत्री दक्षसुता ने ही भगवान से सारी कथा पूछने के लिए, अपने संदेह दूर करने की कथा को पूछा। सबके कल्याण की भावना गोस्वामी जी ने उद्देश्य मानकर ही ये कथा लिखी और विरोधी रावण का हित भी चाहते हैं। अंगद को लंका भेजते समय राम जी कहते हैं कि अंगद, रावण से संवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना कि हमारा कार्य हो जाए और रावण का भी कोई अहित न हो। काज हमार तास हित होई और रिपुसन करहु बत कही सोही। जिन राम की अहिल्या के दोषों को न देखकर उसका उद्धार कर दिया और जिन राम ने किसी भक्तवान सबरी माँ के बराबर सम्मान दिया और गीधराज जटायु को पिता तुल्य मानकर उनका अंतिम संस्कार किया, जो ऋषि मुनियों और आश्रमों में जाकर आश्वासन देते हैं कि मैं पृथ्वी के समस्त राक्षसों से मुक्त कर दूंगा, पूरे वनवास काल में जिन्होंने सबकी सुख और आनंद देने का महत् कार्य किया, वेद स्वयं जिनकी स्तुति करते हैं, शंकर जी भी जो आराध्य हैं, जिनकी करुणा और कृपा भगवत बसलता की कहानियाँ से पुराण भरे पड़े हैं, हमें अपनी वाणी का उपयोग उनके गुण गाने के लिए करना चाहिए। नेत्रों से उनके दर्शन करने चाहिए और कानों से उनकी गाथा सुननी चाहिए। पैरों से उपयोग करें, तीर्थों को जाने करना चाहिए। हाथों में प्रभु की पूजा और उसके चरण स्पर्श करने चाहिए। राम सबके प्रिय हैं और सबके हितकारी हैं। दुख सुख प्रशंसा बाप शब्द सुनकर भी एक रस नहीं रहते हैं। उसे को राज्याभिषेक में केवट को आमंत्रित कर सम्मान दिया और कहा कि तुम मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हो। श्री राम ने विजय के पश्चात सत्ता का उपयोग नहीं किया, केवल कृपा की।
राम ने ही नहीं अपितु उनके किसी भक्त का सत्ता का लोभ और भोग नहीं किया। बुद्ध कौशिक ऋषि कहते हैं कि मेरे माता पिता सखा स्वामी सब राम हैं। तात्पर्य यह है कि हम सब राम को ही देखना चाहते हैं। और कहा भी है कि रमन्ते ही इति रामा, जो सब में रम रहा है वो ही राम है। आज यहाँ पर एक प्रसंग आ गया कि जब माननीय मुलायम सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ तो उनके पीछे राम राम सत्य नहीं बोला गया। क्या राम के इस ना बोलने से केवल सत्य को असत्य कर देंगे? राम ही सत्य है, राम सब में व्यापक है। राम के बिना आप मृतक के समान हैं, आप बिल्कुल मृतक हो जाएंगे। और स्वामी प्रसाद जैसे मूर्खों ने इस तरह की वार्ता, शुद्ध दुर्जन उपदेश हैं ज्ञाना, या उसमें सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना नहीं ताड़न शब्द है, क्षुद्र शब्द है, इन शब्दों को रामचरितमानस उनके फरिश्तों ने भी कभी नहीं पढ़ी। और इस तरह के जो अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं, शायद अब उनके दिन अंतिम रूप से आ गए हैं। वो ज़्यादा दिनों तक राजनीति में किसी भी पद पर नहीं रह सकते हैं। समाजवादी अपनी रोटी सेंकने के लिए जो कार्य कर रही है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि रामचरितमानस है, उसमें 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्रों का रस। और वाल्मीकि को चोर बताते हैं लोग, वो वाल्मीकि चोर नहीं, वाल्मीकि विज्ञान विशारद और साहित्य को उन्होंने लिखा। कभी पढ़ के तो देखो रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस एक संपूर्ण वेदों का सार, 6 शास्त्रों का रस, 18 प्राणों का रस, और संतों की वाणी ने इसको अमर कर दिया, गोस्वामी जी, तुलसीदास जी से। इसलिए मैं बार बार, ये चित्रकूट के प्राण तुम्हारी हो जय जय, ये चित्रकूट के प्राण तुम्हारी हो जय जय। जय जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज।